अग्राबा शहर की तंग गलियों में अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसे एक अजनबी बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे सोने से भरी एक रहस्यमयी गुफा में ले जाता है। गुफा के बीचों बीच एक पुराना धूल भरा चिराग रखा होता है। अलादीन जैसे ही चिराग को साफ करता है, अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। धुएं के बीच से एक विशाल मुस्कुराता हुआ जिन्न बाहर आता है। जिन्न अलादीन को बताता है कि वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। अलादीन अपनी पहली इच्छा मांगता है, गरीबी से आज़ादी। पल भर में वो सुंदर कपड़ों में एक राजकुमार बन जाता है, लेकिन दूर कहीं एक काला साया ये सब देख रहा होता है। राजकुमार बने अलादीन की सवारी सोने से जड़े रथ पर होती है। शहर की गलियों से निकलते हुए लोग हैरानी और खुशी से उसे देखते हैं। तभी महल की ऊंची बालकनी से एक सुंदर राजकुमारी अलादीन को देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है, लेकिन उसी पल दूर अंधेरे में छिपा काला साया मुस्कुरा उठता है, मानो कोई नई चाल चल रहा हो। महल में भव्य दावत सजी होती है। तभी वही काला साया अपने असली रूप में सामने आता है, एक चालाक जादूगर। वह अलादीन से चिराग छीनने की कोशिश करता है। घबराया हुआ अलादीन समझ जाता है कि असली ताकत चिराग में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में है। अलादीन अपनी आखिरी इच्छा किसी दौलत या ताकत के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए मांगता है। जिन्न मुस्कुराता है और जादूगर की शक्ति खत्म हो जाती है। राजकुमारी अलादीन का हाथ थाम लेती है और शहर में अमन लौट आता है। अग्राबा में एक नई सुबह होती है। महल की छत से अलादीन शहर को देख रहा होता है। अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि लोगों का रक्षक बन चुका है। जिन्न उसे याद दिलाता है कि उसकी शक्तियां सीमित हैं, लेकिन दिल की ताकत अनंत। अलादीन फैसला करता है कि वो जादू का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करेगा। नीचे शहर में बच्चे हंस रहे होते हैं, बाजार फिर से जिंदा हो चुका होता है। जिन्न धीरे धीरे चिराग में वापस चला जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, जब नीयत सच्ची हो तब जादू की जरूरत नहीं पड़ती। शहर में शांति लौट चुकी होती है, लेकिन दूर रेगिस्तान में जमीन कांपने लगती है। रेत के नीचे से एक प्राचीन मुहर टूटती है। काले धुएं और आग के बीच से एक भूला बिसरा अंधकार जाग उठता है, एक ऐसा दुश्मन जो जिन से भी पुराना है। महल की बालकनी में खड़ा अलादीन अचानक बेचैन हो जाता है। जादुई चिराग हल्की हल्की रोशनी देने लगता है, जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। अलादीन समझ जाता है, ये लड़ाई सिर्फ जादू की नहीं, हिम्मत और बलिदान की होगी। रात गहरी हो जाती है। अलादीन जादुई चिराग को हाथ में लेकर महल की गुप्त लाइब्रेरी में पहुंचता है। जैसे ही वो चिराग को छूता है, जिन्न आधा प्रकट होता है, इस बार हंसते हुए नहीं बल्कि गंभीर चेहरे के साथ। जिन्न बताता है कि रेगिस्तान से जो शक्ति जागी है वो ज़ारकून है, एक प्राचीन अंधकार जिसे सदियों पहले जिन्नों और इंसानों ने मिलकर कैद किया था। अगर ज़ारकून पूरी तरह आज़ाद हो गया तो सिर्फ अग्राबा नहीं, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अलादीन चुपचाप चिराग को बंद करता है और तलवार उठाता है। अब वो समझ चुका है, हर जंग जादू से नहीं जीती जाती। सुबह होने से पहले ही अलादीन महल छोड़ देता है। उसके साथ कुछ वफादार सिपाही और एक पुराना नक्शा होता है जिस पर ज़ारकून की कैद की जगह बनी होती है। रेगिस्तान में तेज हवाएं चलने लगती हैं, रेत मानो रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक जमीन फटती है और रेत से बने डरावने प्रहरी उठ खड़े होते हैं। अलादीन तलवार निकालता है, उसके चेहरे पर डर नहीं सिर्फ हिम्मत होती है। दूर से जादुई चिराग की हल्की रोशनी उसे सही रास्ता दिखाती है।